अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा बेटा, आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर की वीडियो लेकर आए हैं जो कि रिलेटेड है प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लास 3 के हवाले से। तो अब हमारा आज का जो चैप्टर है वो है जी कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। तो ये एपीएस की बुक है और उसमें क्लास 3 को हम इस वक्त उसकी क्लास 3 और उसका लेसन नंबर 3 है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर। तो कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर ये क्या होता है और किस तरीके के साथ हमने इसको आज अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए जो इसकी डेफिनेशन है वो है कंपेयरिंग नंबर इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल नंबर्स। मतलब जो कंपेयरिंग नंबर्स हैं वो क्या है कि जो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर जो है वो बराबर है। और ऑर्डरिंग नंबर मींस अरेंजिंग देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी जब ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि हमने उसको जैसे फॉर एग्जांपल असेंडिंग में है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया ऑर्डर में तरतीब से चलना। और उसके बाद डिसेंडिंग में है कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह कंपेयरिंग नंबर में अगर हम चेकआउट कर लें तो कंपेयरिंग नंबर में 1 इज स्मॉलर देन 2, 2 is smaller than 3, 3 is smaller than 4। जब हम कंपेयरिंग करते हैं, बराबरी करते हैं, इक्वलिटी का बताते हैं कि कौन सा इक्वल है और कौन सा बड़ा है, तो उसके लिए हम इसको मतलब कि ये हमारे लिए टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर। अब हमारे पास यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, हम स्टार्ट करते हैं कि अरेंजिंग। देखें 255 552 यानी कि 552 और 252 इन ऑर्डर। अगर हमने इनको ऑर्डर्स में लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा कि सबसे जो छोटी वैल्यू है इसमें से वो कौन सी है, उसके बाद जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है, और उसके बाद जो सबसे बड़ी है वो छोटी है या बड़ी वो कौन सी है। अब नॉर्मली हम लोगों ने अपने चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है इस वक्त यहाँ पे कितने फिगर्स हैं, ये है वंस, ये है टेंस और ये है हंड्रेड्स। तो हम इस वक्त हमारे पास हंड्रेड्स है। लास्ट टाइम हमने 1000 तक किया था और हमने 10,000 तक, यानी कि इस बुक में हमने 10,000 तक भी काफ़ी मतलब कि अपनी मैथ को हमने मज़ीद आगे तक स्टडी करना है कि हमारे मैथ में मतलब आप जैसे छोटे बच्चे हैं तो 1 to 10,000 तक आपका इस वक्त टारगेट है। तो हमारे पास ये कि फर्स्ट जो हमारे पास ये आपके पास है ये है वंस, और सेकंड हमारे पास टेंस, और थर्ड हमारे पास हंड्रेड्स है। तो इसी तरह हम इनको डिवाइड कर देते हैं कि हमारे पास 255 है तो हमारे पास कितने हंड्रेड होने चाहिए, 2। हमारे पास 2 का फिगर है, ठीक है, आप देख सकते हैं 2, तो 2 के साथ 2 का फिगर आ गया। और 5 में कितने 5 10 वाले हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 10 थे। इसी तरह 5 हमारे पास वंस थे, तो 1 2 3 4 5। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 1 रुपीज़ का जो कॉइन है, 1 कॉइन अगर हमारे पास है और हम 10 कॉइन्स कर लेते हैं तो हमारे पास कितने वाला नोट आ जाएगा, 10 रुपीज़ वाला। तो इसी तरह हमने एक रुपए को अगर हम जोड़ते हैं और 10 हो जाते हैं तो वो कितना होता है, 10 रुपीज़ हो जाते हैं। और जब हम 10 रुपए जो हैं वो 10 कर लेते हैं, आपके पास 10 नोट हैं 10 रुपए वाले, तो वो कितने हो जाएंगे, हंड्रेड्स। इसी तरह 100 को अगर हम 100 वाले जो हमारे पास हैं तो वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो वो अगर हम 10 हमारे पास नोट्स हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 1000। तो बहरहाल ये हमारे पास हमने बुक वालों ने कहा है कि आपने इसके ऑर्डर में लिखना है, तरतीब से लिखना है, और देन जो है इसमें से जो स्मॉलर है, जो ग्रेटेस्ट है और जो इक्वल है वो भी बताना। तो पहले तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह हमारे पास 500 है, 552 है, तो 5 जो हंड्रेड्स हैं उस 5 हंड्रेड्स में हमारे पास कितने हंड्रेड्स हैं, 5। तो हमने 1 2 3 4 5 हंड्रेड्स कर लिया। देन टेंस कितने हमारे पास, 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास टेंस हैं। और वंस कितने हैं, वंस हमारे पास 1 और 2 हैं। इसी तरह हमारे पास ये देखने के हमारे पास हंड्रेड्स कितने हैं, तो हंड्रेड यहाँ पे 252 में हंड्रेड्स कितने हैं, 2। और
टेंस कितने हैं 5 और वंस कितने हैं 2। अब अगर हम नॉर्मली इसको ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो हंड्रेड्स हैं वो किस में हैं, ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसके बाद ज़ाहिर बात है जिसमें बड़ा हो गया तो ये हमारा ग्रेटेस्ट है। इसके अलावा इसमें देखिए ये दोनों बराबर है, ये देखिए 200 है और ये 200 है, तो ये तो बड़ा हो गया, इसको आप निकाल लें कि ये हमारे पास ग्रेटर है इसमें से भी और इसमें से। अगेन हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने थे 10, यहाँ पे 5 10 थे, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो आपके पास इस वक्त ये भी बराबर हो गए हैं, ठीक है, कि यहाँ भी 5 10 हैं और यहाँ पर भी 5 10 हैं। अब हम यहाँ चले जाते हैं वंस में, हमारे पास कितने वंस हैं 1 2 3 4 5 हमारे पास वंस है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कितने वंस हैं 2 वंस। अब ये ग्रेटर देन दिस, तो अब हमारे पास ये आता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास वैल्यू है वो है 252। जब हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, अभी हम इसको यहाँ प्रैक्टिकल लिखते हैं कि 2, ठीक है, और 52 ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है। इसी तरह जो हमारे पास ये वैल्यू है जिसमें 552 है, यानी कि ये हमारे पास बड़ी है और ये उससे छोटी है, तो हम ये कर लेंगे 252 हमारे पास और मतलब कि इससे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास है वो 2 और 52 हमारे पास जो है 55 सॉरी हमारे पास ये उससे बड़ी, ये छोटी वैल्यू थी, ठीक है, ये छोटी वैल्यू थी और ये उससे बड़ी वैल्यू आ गई। देन हमारे पास क्या था, हमारे पास ये वाली वैल्यू रह गई है जो कि 552 है। तो 552 जो है, अब देखें कि इसमें कितने 100 हैं 500 है, ठीक है, और इसमें 552 है, तो ये देखिए इसमें 5 10 भी हैं और 2 इसमें है। तो सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास ये वैल्यू बड़ी है वाली, ठीक है। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये भी हमने चेकआउट कर लिया, ये हमारा कौन सा हो गया, ये ऑर्डर में हमने लिख लिया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए कि ये हमारे पास कौन सा था, ऑर्डर में हमने लिख लिया, ठीक है, ऑर्डरिंग में तरतीब से लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें एक चीज़ तो होगी कि ऑर्डरिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो ऊपर होती है ऑर्डरिंग में तरतीब से असेंडिंग में, और उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह आगे आगे आप लोगों ने करते रहना है। किताब में बुक्स में आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। देन अब हमारे पास में पहला अरेंज है, तो हमने अरेंज किया इसको, तो अब हमारे पास नीचे वो कह रहा है कि जी 500 इज ग्रेटर देन 2, तो हमने नॉर्मली कर लिया इसको। अब हम अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इसको ऑर्डरिंग में लिख दिया, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, दो तरह के, हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग। जब हम तरतीब से लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो होगा असेंडिंग में, यानी तरतीब से लिखना, ठीक है। तो जब असेंडिंग में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ यानी कि असेंडिंग का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाना, ठीक है, तरतीब से जाना, इसे हम कहते हैं असेंडिंग, ठीक है। ये जो मैंने एरो लिखा हुआ है इसको मैं शो करता हूँ ए से, ए फॉर असेंडिंग, ठीक है, के ऊपर से नीचे की तरफ जाना, तरतीब से जाना, ठीक है ये। और दूसरा ये कि अगर मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग करना है तो मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो जैसे अक्सर बच्चे जो होते हैं उनके नंबर कम आते हैं, तो वो क्या होता है कि अगर उनके नंबर कम आ रहे हैं तो वो डिसेंडिंग की तरफ जा रहे हैं। देखें ये जो मैंने एरो का निशान लगाया और यहाँ पे मैं आपके सामने लिखता हूँ डी फॉर डिसेंडिंग, तो यहाँ मैं डी लिख देता हूँ डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग का मतलब ये है कि आप नीचे से मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और असेंडिंग का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का क्लास में नहीं पढ़ रहा और वो उसके पहले अच्छे नंबर थे, अच्छी पोजीशन थी और उसके 100 मार्क्स आए, तो वो अगर उसके थोड़े नंबर आ रहे हैं तो वो क्या कर रहा है,
वो डिसेंडिंग की तरफ जा रहा है। अगर वो 100 पे था, अब इसके 95 आ गए हैं तो वो डिसेंडिंग पे चला गया। फिर अगर उसके 90 आ गए हैं तो डिसेंडिंग पे चला गया। फिर अगर उसके और कम होते जा रहे हैं तो वो फिर डिसेंडिंग में आ रहा है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। और ऐसे लड़के जो नहीं पढ़ रहे थे और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया तो उनके क्या हो रहा है, जैसे ये समझे किसी बच्चे के नंबर हैं, उसके पहले टर्म में 255 मार्क्स थे, ठीक है, उसने मेहनत की तो 255 मार्क्स आए उसके। फिर और अच्छी मेहनत की तो 552 मार्क्स आए। और इसी तरह एक लड़का जिसके थोड़े ज़्यादा नंबर थे, यानी कि 552 थे, उसके नंबर कम हो गए, फॉर एग्जाम्पल उसने मेहनत नहीं की तो वो बैक पे चला गया, डिसेंडिंग हो गया, पीछे की तरफ जा रहा है। और उसके बाद जो लड़का, मतलब कि वही लड़का दोबारा जब वो मेहनत नहीं करता मजीद, तो 255 हो गए, ये और भी कम हो जाएंगे अगर वो मेहनत नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, आपने छोड़ना नहीं है काम को। सेकेंडली, अब हम यहाँ आ जाते हैं जी कि हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जिसमें डायनासोर्स है और हिप्पो है, इस तरह अफ्रीकन एलिफेंट है। तो वो हमें बता रहे हैं कि जी इस डायनासोर्स का जो वेट है वो है तकरीबन यानी कि 2350 kg, ठीक है। इसके बाद इसके याद ये एक और ये हिप्पो जो है उसका जो है वो 250 यानी कि 2500 उसका है। और इसके बाद जो अफ्रीकन हैं यानी कि एलिफेंट, उसका 5800 kg। तो आप नॉर्मली इसको चेकआउट कर लेते हैं कि सबसे जो ज़्यादा वेट है वो किसका है इसमें से। तो ये आपने मुझे बताना है कि सबसे ज़्यादा वेट इसमें से किसका है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास चले जाते हैं जी, देखें कंपेयर द मैसेज ऑफ दी हाइपो, और उसके बाद अफ्रीकन एलिफेंट का जो हिप्पो है ना उसका और अफ्रीकन का, उन्होंने उसको बराबर किया। कि अब आप देखें कि अगर हम देखें कि एक जो हिप्पो का है उसका जो वेट है वो तकरीबन 2500 है, और अफ्रीकन जो एलिफेंट का वेट है वो कितना है 5800 है। तो इसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में यही रखें कि एक आदमी के पास तकरीबन 2500 रुपीज़ हैं और एक के पास 5800 है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा यानी कि हमारे इसके पास होंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे कि देखें इसमें कितने थाउजेंड्स हैं, देखें 1 वैल्यू 2 1 10 100 एंड 1000, ठीक है। ये देखें 2500 बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास वंस नहीं है, टेंस नहीं है, तो हमारे पास टेंस कितने हैं वो हमारे पास यानी 500 कितने, तो वो 5 हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1000 कितने हैं 1 2, 2000 आ गए, देन 2000 आ गए, यहाँ पे 2000 का फिगर आ गया। और इसी तरह सेकेंडली देखें कि थाउजेंड्स कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5000 है यहाँ पे, कितने यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 5000 है। तो 5000 ज़्यादा है या 2000 ज़्यादा है? 5000 ज़्यादा है, 2000 कम है। तो इसी से हम गैस कर सकते हैं कि कंपेयर अगर करना है कि कौन सा जो है एलिफेंट ज़्यादा है या हिप्पो ज़्यादा वेट का है। तो ये देखिए ये 5000 पे, और फिर उसके बाद ये आगे देखें कि इसके पास कितने 500 हैं, 500 हैं, इसके पास कितने 100 हैं, यहाँ पे 2 4 6 8, इसमें 8 है तो इसमें 5। तो यहीं से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी अब थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक आदमी के आपके पास, आप क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, आपको मैं कहता हूँ कि आपके पास 25 रुपीज़ है, ठीक है। अब कोई बच्चा घर से 25 रुपीज़ लेकर आया और एक बच्चा घर से 50 रुपीज़ लेकर आया, तो 50 रुपीज़ ज़्यादा होते हैं या 25? इसमें से ज़्यादा कौन से हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये वाला ज़्यादा है। फिर मैं कहता हूँ कि एक बच्चा 50 रुपीज़ लेकर आया, ठीक है, और उसके मुकाबले में दूसरा बच्चा जो है वो 100 रुपीज़ लेकर आया, ठीक है। तो 100 रुपीज़ लेकर आया। तो अब आप मुझे बताएं कि जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं कि जी आपको 50 का देगा और इसको 100 का सामान देगा। तो ज़्यादा सामान कौन लेगा, ज़्यादा चीज़ें कौन लेगा? ये जिसके पास 100 है।
इसके बाद अगर 100 वाला एक लड़का 100 लेकर आता है और एक लड़का वो लेकर आता है, कितना लेकर आता है, वो लेकर आता है जी 1 1 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके पास 100 है, इसके पास 110 है, तो इसके पास 10 ज़्यादा है। तो ये जी, अब ये देखें, हमने पहले तो एक लिखा अपना ऑर्डरिंग में कंपेयरिंग भी कर ली कि 25 जो है वो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि इसको हम करते हैं कि ये स्मॉल है, ठीक है, S फॉर स्मॉल, और 50 जो है वो इज़ ग्रेटर, G फॉर ग्रेटर, और 50 इज स्मॉल, ठीक है, और जो 100 जो है वो ग्रेटर है तो हम इधर G लगा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये 110 भी ग्रेटर है और ये स्मॉल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है या स्मॉल है। तो बहरहाल अब यहाँ पे ये देखा, एक और चीज़ भी देखा जाए तो ये हमारे नंबरिंग किस में हो रही है, ऑर्डरिंग किस में है, असेंडिंग में है। अगर इसको तरतीब लगाई जाए कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू नीचे की तरफ अगर हम इसको ले जाएं तो ये क्या आ रहा है, और यहाँ से तो ये हमारे पास असेंडिंग में आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से आगे आगे चलते जा रहे हैं तो ये किस में आ रही है, असेंडिंग में आ रही है, यानी कि अगर मैं इसको एरो कर दूँ तो ये हमारे पास असेंडिंग में आ रहा है नंबर, ठीक है। इसी तरह अगर हम बैकवर्ड जाते हैं यहाँ से, यानी कि मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे पास एक 110 थे, मैंने उसमें से 10 रुपीज़ यूज़ कर लिए तो मेरे पास 100 बच गए, और मैंने 100 में से 50 यूज़ कर लिए तो मेरे पास 50 रह गए। 50 में से मैंने सारे खा लिए, सारे पैसे मैंने इस्तेमाल कर लिए, यूज़ कर लिए, तो मेरे पास 0 रह गए। तो जब हमारे पास 0 रह गए, मैं इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग। तो नीचे की तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ जाना, मतलब ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यूज़ की तरफ जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग, ठीक है। तो इसी तरह इस चैप्टर के अंदर उन्होंने कहा कि 5000 इज ग्रेटर देन 2000, ठीक है, यहीं से आपने गेस कर लेना। तो इस वजह से हम कहते हैं ये जी इसमें से ग्रेटर है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये वाला चैप्टर नेक्स्ट। अब देखें इसको आप क्या करते हैं, नंबर ऑन लाइन। वी कैन आल्सो कंपेयर यूजिंग अ नंबर लाइन। हम देखें अब आपके सामने बेटा ये देखें, ये बहुत आसान एक चीज़ है जो है ना, यानी कि स्केल से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप छोटे बच्चे हैं, आप लोगों ना स्केल्स पे ढूंढना शुरू कर देंगे कि यहाँ पे तो 1 2 3 और लिखा हुआ है, तो यानी बुक पे तो 1000 2000 3000 4 5 और 6000 लिखा हुआ है, लेकिन आपके स्केल पे तो 0 लिखा हुआ है, उसके बाद 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो आप लोग उसी टाइम परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे आपने इमेजिन भी कुछ कर लेना है, कुछ चीज़ सोचनी है कि फॉर एग्जांपल 1 की जगह मेरा है 1000, यानी वहाँ स्केल पे लिखा होता है ना। मैं आपको स्केल की इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पे स्केल की इमेज भी आप चेक कर लें। स्केल पे नॉर्मली स्केल है, इमेज देख लेते हैं कि आप लोग जो है ना परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस पर ये देखें स्केल पे आपके सामने, मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखें कि स्केल पे तो 1 2 ये देखिए लिखा हुआ है, 3 4 5 6 10 लिखा हुआ है। तो आपने ये इमेजिन करना है कि यहाँ 1 नहीं है, 1000 है, 2 नहीं है, 2000 है, 3 नहीं है, 1 को हम कंपेयर कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, 1000 के इक्वल कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1 की जगह आपने समझना है कि 1000 है, 2 की जगह 2000 है। इसको आप समझ लें, या आप इसको समझ लें कि आपके पास 2500 है, तो आप समझें कि मेरे पास 2.5 है, ठीक है, 2 और 5, या जिस तरह भी आप आसान समझें, लेकिन ये वाला ज़्यादा आसान है जो आपको, ताकि आप 2.5 में आए ना। अब देखें मेरे पास 0 से शुरू हुआ, मैंने कहा 1000 2000 3 था, क्योंकि हमारे पास वैल्यू बढ़ी है आगे करते, या हमारे पास 6000 है, तो 6 के पॉइंट को मैंने 6000 कर दिया। अब देखें 0 पे मैं 1000 क्रॉस किया, फिर 2000 क्रॉस किया, अब कितने थे 500, तो मैं 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, ठीक है। तो ये आपका ये चीज़ इसमें आ गई कि आपका 5 हो गया। देन आप यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे आपने क्या किया कि 2000 तक आप आए, वहाँ से आपने आगे देखा कि 1000 की फिगर तो नहीं आ रहा है, ये 25 है, तो हमने 5 को जो पॉइंट था उसको 25 कर दिया।
तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है कि हमारे पास जो हिप्पो का जो था वो इतना वेट था। तो आगे हम चलते गए जी 3000 है, तो वो एलिफेंट का तो इतना है, ठीक है। एलिफेंट कितना जी 3 को भी क्रॉस कर दिया, 4 को भी, ठीक है, 5 को भी और 5.5 को भी, यानी कि 5500 को भी क्रॉस करके 6, 7 और 8 यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 8 तक आ गया। अब इसी तरह देखो 5800 इज मोर देन 2500, सो वो आपका आंसर निकलता है। अफ्रीकन एलिफेंट इज हैवियर देन जो है ना, उसके जो हिप्पोपोटामस ज़्यादा वेट उसका है। विच एनिमल इज लाइटेस्ट, हम उसको ये जो हम तरतीब से बताया तो ज़्यादा है, तो कौन सा कम है, तो वो हिप्पोपोटामस जो है वो कम है। अब नॉर्मली यहाँ पे आप चेकआउट कर लें, बुक पे आपके वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप उसको खुद फिल कर लीजिएगा अपने बुक्स पे। और यहाँ पर भी ये जो एक्टिविटी हमने मैंने नहीं करवानी चाहिए थी, बहरहाल ये हमने कर दिया, कोई बात नहीं, ये भी आप अपने पेजेस पे कर लीजिएगा ताकि आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे आता है जी क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द नंबर 108। अब थोड़ा सा आपको उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए वो राउंड ऑफ फिगर नहीं दिया, बल्कि अभी 10 और 81 दे दिया, तो इसी तरह 1801 दे दी, ताकि आपका जो थोड़ा सा माइंड है ना वो कॉम्प्लिकेशन में चला जाए, थोड़ा में आ जाए। पर तो आप थोड़े आप परेशान होते हैं या नहीं, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने देखना है कि ये भी एक वैल्यू है, आपने इसको भी इसी तरीके से डील करना है, ठीक है। अरेंज द नंबर इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद ग्रेटेस्ट। अब वो हमें उसने बता दिया कि जी ऑर्डर क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग विद ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े वाला नंबर। अगर किसी बच्चे के 1801 नंबर आए तो वो, और एक बच्चे के फॉर एग्जांपल एक बच्चे के हैं 1081, दूसरे के बच्चे के नंबर आए 1801, एक बच्चे के आए 1018, तो हमने क्या करना है कि सबसे ज़्यादा आप जब पेपर्स आप लोग देते हैं तो पेपर्स के बाद आप क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ चेकआउट करते हैं किसके नंबर ज़्यादा आ गए। तो आपने क्या करना है कि आपने देखना है यहाँ पर भी बस सिंपल आपने अपने दिमाग में ये सोचना है कि ये किसी बच्चे के नंबर हैं, ठीक है। जैसे आप किसी बच्चों के नंबर के पीछे पड़ जाते हैं ना कि किसके ज़्यादा आए हैं किसके कम आए हैं, इसी तरह आपने इस सवाल के पीछे भी ऐसे ही पड़ जाना है कि किसके ज़्यादा नंबर आए हैं और किसके कम नंबर आए हैं। पहला क्वेश्चन था उसमें कि जी सबसे क्वेश्चन है अरेंज द नंबर्स इन द ऑर्डर। तो सबसे पहले हम ये वापस चले जाते हैं यहाँ पे, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें कहा कि जी आपका एक है जी 1081, दूसरे का है 1801 और तीसरा जो है उसका भी चेकआउट करें, तीसरा कितना जी 1018। अब उन्होंने ना आपको इसी में ही थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि 1 भी सेम आ रहा है, 8 भी तकरीबन उसमें 1801 इस तरह आ रहा है। तो नॉर्मली जो जीनियस बच्चे होते हैं ना वो इस चीज़ से घबराते ही नहीं है, सारे जीनियस हैं। थोड़ा सा जो कुछ बच्चे डल से होते हैं वो सिर्फ देखते नहीं है कि हो क्या रहा है, अदरवाइज वो भी बड़े जीनियस होते हैं। अब देखें 1 तो इक्वल है, ठीक है, देखें ना 1 ये 1 इक्वल है। अब ये 0 है, ये 8 है, ये 0। अब मुझे एक चीज़ क्लिक हो रही है कि हाँ इसमें से ये वाला बड़ा है, तो हम क्या कर लेते हैं कि इसके बिहाफ पे मैं इसको यहाँ से टिक कर लेता हूँ कि ये वाला जो है 8 ये बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरे में आते हैं, ये हमारे पास 1 था, ये 2 था, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है। अब 3 लाइन में 8 है और यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये पीछे छोटा ये हो गया, तो इसका मतलब इनमें से क्या है कि 1, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 1 तो बराबर था लेकिन 8 बड़ा था, लिहाजा ये इसके बाद इसको हम लिख देंगे कि 1801। और इसी तरह अब हम इन दोनों का कंपटीशन है, ये तो फर्स्ट पोजीशन पे चला गया। उसके बाद देखें कि यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो इसके मतलब ये कि यहाँ 8 है और यहाँ 1 है।
अब हमारे ये पता चला ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो 1 0 और 8 एंड आगे 1 और ये आ गया, यानी कि ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया और थर्ड पे कौन सा आ गया 1 0 1 एंड 8। ठीक है, तो ये कौन सी होगी है जी, ये हमारे पास डिसेंडिंग होगी है, ये नीचे नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, डिसेंडिंग हमारे पास ऑर्डर आ गया। ठीक है, अगर ये ही फॉर एग्जांपल एक लड़का है, उसके पहले टर्म में कितने नंबर आ गए और दूसरे में उसके इतने नंबर आ गए, तो वो हम क्या करते हैं, दूसरे में हम क्या करते हैं कि अब और कम आ गए तो वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। ठीक है, तो नॉर्मली अब हम इसको रिमूव कर देते हैं कि ताकि मज़ीद हम एग्जांपल्स को देखें, तो आपने इसको भी देख लें। नॉर्मली वो उन्होंने ऐसे कर दिया। ठीक है, हमने पहले कर दिया, लिहाजा आप अपने अपने पेजेस पे कर लीजिएगा। तो इसके लिए अभी हमारे पास सेकंड है वो है, अच्छा ये आपके पास पेज नंबर आपका आता है 14। पेज 14 पे आप चले जाएं तो यहाँ पे कोई एक्टिविटीज दी हुई है। तो बेटा इससे आपने किसी ने घबराना नहीं है। नॉर्मली आप देखें कि प्ले इन ग्रुप्स ऑफ 3 to 4, पुट द कलर्स फॉर एग्जांपल इन द बैग एंड टेक टर्न्स टू टेक 10 फ्रॉम द ब्लॉक। अब यहाँ से आपके सामने एक वैल्यू बताई गई है, कोई है मुश्किल आपके सामने? ये देखें 2000, ये 2000 कितने हैं 2। ठीक है, मैं नॉर्मली यहाँ लिख दूँ ताकि आप लोग ये काम भी आपका आसान कर दें। अच्छा, ये एक्टिविटी आप लोगों ने खुद भी करनी है, लेकिन यहाँ से आपने, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। 1000 कितने हैं 2, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। फिर क्या करता हूँ कि 100 कितने हैं 1, तो मैं क्या लिखता हूँ 1। इसी तरह 10s कितने हैं 3, तो 10s कितने कर दूंगा 3। इसके बाद हमारे पास 1s कितने हैं 1 2 3 4, तो वो हमारे पास 4 आ गए। तो ये जी आपकी एक्टिविटी भी हमने करवा दी है। आप इसको भी मज़ीद करने के लिए आप लोग जो है ना और अपने से भी कोई एक्टिविटी बना लें। ये थोड़ा सा पेज का नहीं है, बाहर 14 तक भी हमने किया और सेकंड जो है आप इसको आ जाए जी प्रैक्टिस के लिए। अब ये इतनी कोई मुश्किल इसमें कोई काम नहीं है। आप लोग देखें, कंपेयर द नंबर्स, आपने कंपेयर करना है। देखो 6000 वो कह रहे हैं इस कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। ठीक है, अब आप देखें मैंने कहा कि 6048 है और 68048। अच्छा अब देखें यहीं से कर लेते हैं। ये 6 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 6000 है, ठीक है, और ये जी हमारे पास 6000 है सेकंड वाले में भी। देखें 6000,048 और 6804। 6 के बाद इसमें यहाँ 6 और 6 तो बराबर हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 और 8 बराबर नहीं होते, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी है। तो मैं क्या करूँगा जी, 6804 इज ग्रेटर देन 6048। तो नीचे वाले में स्मॉलर है, तो मैं यहीं पे करूँगा, इसको उठा के 6048 को उठा के 6048 इज स्मॉलर देन 6804 से। और ये वाली एक्टिविटी आपने मैंने कर दी है। इसी तरह सेम मज़ीद क्वेश्चंस के लिए और इसी तरह यहाँ पे माउंट एवरेस्ट का K2 का भी बता दिया। तो आपने बेटा परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। आपने बस अगर आपको इन चीज़ों की नहीं समझ आ रही तो आप ये समझें कि ये आपका एक दोस्त है माउंट एवरेस्ट और ये K2 भी आपका कोई दोस्त है। तो आपने नंबर देखने कि किसके नंबर ज़्यादा आए हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप इनको अरेंज द नंबर इन ऑर्डर स्टार्ट विद ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट का मतलब यह है कि आपने डिसेंडिंग वाला माइंड रखना कि सबसे बड़ा ऊपर, बड़े के बाद फिर नीचे छोटा, उससे फिर छोटा, इस तरह करते। अब देखें और ये देखें, अगर हमने इसलिए एक्टिविटी की, यहाँ देखें ना कि 5000 है, 5320 जो है वो सबसे बड़ा है। यहाँ पे उसकी वैल्यू कैसे देखें, यहाँ पे मैं इसकी एक एग्जांपल करवाता हूँ, यहाँ पे ताकि आपको यकीन इसकी समझ आ जाए। मैं नॉर्मली आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई मसला नहीं है और भी आप कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जी मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ
ठीक है, ये एक वैल्यू हो गई है। दूसरा ये हो गई है कि आपके माइंड के मुताबिक यहाँ पे मैं इसको नॉर्मली ये वाला करता हूँ। दूसरा मैं करता हूँ 3900 और फिर मैं करता हूँ 3090, सॉरी वो हो गया 09। अब 3 हमारे पास फिगर्स आ गए हैं। ठीक है, अब मैंने कहना है सबसे ज़्यादा कौन सा यहाँ पे है। तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो इस वक्त मेरे पास कौन सी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए देखें 3 3 3, ये तो चलो बराबर हो गए। अब देखो 0 यहाँ पे क्या है 9, ठीक है, ये वाला 9 है, ये वाला कौन सा है देखें, ये वाला 9 है, और ये वाला 0 और ये वाला भी 0। तो मुझे पता चला कि ग्रेटेस्ट जो है वो ये है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3900 वाली वैल्यू तो पहले नंबर पे निकल आई। ठीक है, उसके बाद अब इनका और इनका मुकाबला फिर देखें 3 और 3। ठीक है, इसी तरह अब जो मेरा हो गया वो तो ठीक है। अभी इसके फिर ये है 0 और ये है 0, यहाँ भी बराबर हो गया। यहाँ 9 है और यहाँ 0 है, तो हम क्या करेंगे कि जी 300 ये वाला वैल्यू ज़्यादा बड़ी, ये वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो ये यहाँ से आ जाएगा। फिर नॉर्मली आपने यहाँ से ये वाली उठा लेनी कि ये सबसे छोटी है। अगर आप ये नॉर्मली क्या, एक दोस्त के आपके आए हैं 3900 मार्क्स आए हैं, एक दोस्त के आए हैं 3090, एक दोस्त के आए हैं 3009 मार्क्स हैं। तो ये इसी तरह की आपने कंसेप्ट दिमाग में रख के और एक तरह क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपकी बहुत सिंपल एक्टिविटी दी गई है, आप लोगों ने इसको भी करना है। मज़ीद आप इंटरनेट पर जाके वीडियोस के अंदर भी देख सकते हैं। कंपेयरिंग के हवाले से मैंने मज़ीद यहाँ पे सर्च करके आप लोगों के लिए इसको हम ओपन करते हैं। इस यहाँ से आपको हम सेव कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे कंपेयरिंग नंबर फ्रॉम 030। अभी आपके सामने उन्होंने क्या किया कि अब मैं कहता हूँ कि जो कह रहे हैं राइट द करेक्ट सैंपल, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही आसान सी चीज़ आपको समझाता हूँ। ठीक है, अक्सर बच्चे जो है ना वो इसी में फंसे होते हैं कि वो उनको पता नहीं चल रहा होता है कि उन्होंने करना क्या। तो अच्छा, अब आप देखें कि नॉर्मली आपके पास ये चीज़ आती है, मतलब क्लास में टीचर्स जब आते हैं तो वो कहते हैं जी कि आप क्या करें जी कि यहाँ से ये एक ऐसे एरो आप पकड़ लेते हैं और एक इसे कहते हैं ये ग्रेट, ये और ये एक ये, वो कहते हैं टीचर कहते हैं एक ग्रेटर है, ठीक है, और मैं ई फॉर ग्रेटर में लिख दिया, और एक स्मॉलर है, एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि दोनों ही जो है वो देखने में बराबर है, तो किसकी तरफ जो है हम वो कहें कि ये ग्रेटर है या ये स्मॉलर है। तो आपने ये देखना है कि जिस तरफ वैल्यू बड़ी होगी ना उसकी तरफ इसका मुंह होगा, ठीक है, इसका ओपन मुंह होगा, और जो छोटी वैल्यू होगी वो इंडिकेट करेगी, ये समझे कि ये आपका एरो बन गया, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने एरो बनाया और ये भी मैंने एरो बनाया। अब ये इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ आपने अपने माइंड में देखना है कि हमने एक एरो बना लिया। अब मैं करता हूँ कि यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 9 के इस सेट में लिख दिया 7 और यहाँ लिख दिया 8। इसका मतलब क्या है कि जो 9 है वो 7 से भी बड़ा है और जो 8 है 9 जो है वो 8 से भी बड़ा है, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का एरो आ जाए, ठीक है, आपने क्या करना है, इमेजिनरी माइंड में रखना है कि ये जो मैं एक लाइन लगाता हूँ और आगे उसकी कोई वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 लिख देता हूँ। वैसे ये 5 लिखा तो 5 10 बना देता हूँ, 5 10 या 10। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ जी 500 हो गया। तो ये 5 10 है, ये 500 है।
मैंने अगर आप ये जिसकी तरफ एरो होगा उसका मतलब ये है, एरो का जो साइन होगा वो उसका मतलब है वो छोटा है। तो आपने ये करना है कि आपने एरो को आपने इमेजिनरी एरो बना लेना, जो है ना बना लेना, ठीक है। इसी तरह अब हम आते हैं कि जी यहाँ हम कौन सा एरो पुट करें, ठीक है। तो अब आप देखें उसने ये एरो पुट कर दिया। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि आपने भी अपने दिमाग में अपने माइंड में ये चीज़ सोचनी है कि मैंने एरो वो लगाना है, ये बड़ा है ना तो इसके आगे मैंने एरो इस साइड पे मूव कर देना है, ठीक है। ये सैम्पल आउट है। इसी तरह ये एक्टिविटी है, आप लोग जो हैं वो नेट पे बेतहाशा एक्टिविटीज़ पड़ी हुई हैं, आप वीडियोस को देखें, एक्टिविटीज़ करें। और कोई आपको क्वेश्चन है तो आप लोग जो है कमेंट में लिखें और चैनल्स को आगे तक अपने दोस्तों तक शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप यहाँ वीडियोस देख के अपनी जो एजुकेशन को मज़ीद आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और किसी भी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के आप फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी टॉपिक चाहिए रिलेटेड टू देयर क्लासेस, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो तब तक सबके लिए दुआएं और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।